Welcome to my channel. This is Adabha. If you visit first time on this channel, then subscribe for more. And today is 21st of May, and मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ फॉर माई CUET एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा गया मेरा. एंड इट इज़ वेरी वर्स्ट. वेरी मतलब मेरा एग्ज़ाम 13 को हुआ एंड मैं आज वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरा अच्छा नहीं गया. मैं आपको क्या बताऊँ, बताने लायक कुछ है ही नहीं आप लोगों को. फिर मैं सोची कि मैं जो गलती की, फिर मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ एंड जो मुझे मिला सीखने को, वो मैं बता देती हूँ. 21 में और मेरा एग्ज़ाम 13 को ही था. फर्स्ट ही दिन था जो स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम, उसी दिन मतलब फर्स्ट 13 मई को था. एंड सुबह के 9 से 12 फिज़िक्स, फिर जनरल टेस्ट, इंग्लिश. ये मैं जब गई, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एग्ज़ाम का सेंटर था, ठीक है, उसका जो एड्रेस था वो कुछ और था और मुझे जाना कहीं और था. सो फर्स्ट इज़ ये हुआ कि मैं बहुत लेट तो नहीं बोल सकती, मतलब टाइमली पहुंच गई बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं पहले निकली थी इसलिए पहुंच गई. मैं पहुंची वहाँ पे एंड जो होता है चेक हुआ. मेरा जो ये नोज़ रिंग था, सॉरी ये पता नहीं क्या है, तो ये मुझसे नहीं निकल रहा था तो मैंने निकाली थी इसको, तो इसमें टेप लगा दिया गया. ये निकाल दी थी तो इसमें कुछ नहीं. और इसके बाद मैं गई आगे, फिर पता नहीं क्या हुआ, आँख का हुआ, फिर थंब का हुआ, ये कहीं पता नहीं दोनों में से शायद इसका था, राइट का था. तो मैं वो की, सारा चीज़ हो गया. मैं बैठी, फर्स्ट था मेरा आई थिंक GT का था. हाँ, GT का मेरा आगे जो होता है वो खुला, ठीक है. मैं GT का अच्छा से दी, मतलब उसमें भी तो ठीक ही रह गया. उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से करंट अफेयर है. फिर मेरे में ज़्यादा क्वांट्स थे. क्वांट्स मीन्स डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस का था, फिर एज से था, और एक था मतलब 9 क्लास का वो क्वेश्चन था, मुझे याद है. एंड उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम जा रहा था, मतलब बहुत टाइम लग गया था. आई थिंक मैं पागल थी. मैं मतलब सारा चीज़ मुझे पता था कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं छोड़ देती हूँ, मतलब छोड़ सकती हूँ. बट मैं सॉल्व की, टाइम लगाई, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ. वेस्ट ऑफ टाइम हुआ वहाँ पे. तब पता होते हुए भी मैं ऐसे गलती करके आई हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन थे, मतलब टाइम लेने वाले क्वेश्चन, उसमें भी मैं टाइम लगा के आ चुकी हूँ और मेरा वो टाइम बर्बाद हो गया और एग्ज़ाम ख़राब हो गया. फिर क्या होता है, सेकेंड शुरू होता है मेरा फिजिक्स का, ठीक है. तो जानते हो मैं फिजिक्स में कैसी हूँ. तो सिंपल, मतलब क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन, ऑल ऑफ दैट. तो फिजिक्स का अच्छा नहीं गया मेरा. मतलब आप लोग को, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि सिंपल था, अच्छा था. जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए सिंपल होगा, पर मेरे लिए फिजिक्स मेरे लिए हार्ड था. तो था, मुझे हार्ड लगता है तो लगता है, तो उसका भी ख़राब गया. एंड फिर जब इंग्लिश का शुरू हुआ, पैनिक स्टार्ट. मतलब आई डोंट नो मैं कैसे सोच रही थी. जब फिजिक्स का मेरा गंदा गया, फिर इंग्लिश का जब आता है तो प्रॉब्लम क्या था कि जो AC का जो टेम्परेचर था वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था. मैंने बोला कि सर आप मतलब ठीक करो इसको, मुझे बहुत ठंडा लगा है. बिकॉज मैं कभी AC में रही नहीं हूँ और कंटिन्यूअस 3 घंटा रहना इज़ मेरे लिए टफ़. तो मैंने बोला सर को कि सर आप कर दीजिए, मतलब ठीक कर दीजिए, मुझे ठंडा लगा है. सर ने बोला कि ठीक है, मैं कर देता हूँ. बट आफ्टर मुझे लगा 5 मिनट्स, तो सेम वही था, मतलब जो टेम्परेचर था वही था, सेम. तो मुझे, मैं मतलब टेम्परेचर की वजह से इंग्लिश को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई. और ग्राफ मैंने ऐसा देखा जिसमें मैं लाइफ में कभी नहीं देखा, मतलब मैं कभी नहीं देखी थी वो उस टाइप का वो कैप्स वर्ड, ऐसा था. तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैंने तुक्का लगा दिया. मतलब हर वो कैप में मैं 2 क्या कर रही थी, एलिमिनेट कर रही, पर 2 बच रहे थे मेरे. तो उसमें से मुझे झू लगा, मैं मार दी तुक्का. और वो भगवान के ऊपर है, सही होता है कि नहीं होता है. और अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नेगेटिव मार्किंग इज़. सो ये है मेरा CUET का एक्सपीरियंस. मतलब पूरा मिला के मुझे
क्या लगता है कि मतलब एक टेम्परेचर वाला इशू, फिर मेरा जब स्टार्ट होता है इंग्लिश का उस टाइम मुझे बहुत पता नहीं क्या-क्या आने लगता है। फिर वहाँ पे मैं वाटर भी लेके गई थी, सो बैड, मतलब मुझे लेके जाना चाहिए था। मुझे लगा कि वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो मैं नहीं लेके गई, बट उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। और क्या है, 1 जून तक है। तो आपका एग्ज़ाम हो तो प्लीज़ आप वाटर बॉटल, आपको पेन पेन भी लेके जाना, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ मैंने वहाँ पे पेन प्रोवाइड तो कर रहे थे, बट जिन्होंने लेके आया था वो आई थिंक अच्छा था, ठीक है? मतलब कर भी सकते हैं, किसी सेंटर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप लेके जाना। वाटर बॉटल तो प्लीज़ आप लेके ही जाना, ज़रूरी। फिर पेन भी ले लेना ट्रांसपेरेंट वाला। और फिर क्या ही बोल सकती हूँ, सारा चीज़, आधार कार्ड लेकर जाना, फ़ोटो, 2 फ़ोटो लेके जाना। और मैं तो एक ही एडमिट कार्ड लेके गई थी, 2 फ़ोटो लेके गई थी, आधार कार्ड एंड बस। थंब लगाना रहता है एंड सिग्नेचर वहाँ पे करना होगा आपको, घर पे नहीं करना रहता है, तो वहाँ पे आप लोग करिएगा। और यही है बस। तो ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस इज़ मतलब नॉट गुड, ठीक है? वहाँ का मुझे सिर्फ़ टेम्परेचर इश्यू लगा और कुछ नहीं, बाकी सब सही था। बट मेरा जो था, मेरा वो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ही गलती था। या मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरा गलती था। एग्ज़ाम तो मुझे पता है कैसा गया, और अब रिज़ल्ट आएगा, नॉर्मलाइज़ेशन, कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर रिज़ल्ट, क्या होता है, क्या नहीं होता है। आई एम वेटिंग फॉर काउंसलिंग ऑफ जो भी है कॉलेज। सो मैं वेट करूँगी, बट अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आई एम फोकस जो आगे होने वाला है। सो मैं अभी क्या कर रही थी कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि अभी जो टाइम बचा हुआ उसमें कंप्यूटर कोर्स कर लेती हूँ, बिकॉज ऑफ स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है, नहीं मुझे लगता नहीं, मैं करूँगी। आज 21st है एंड मैं कल या परसों में जाने वाली हूँ देखने कहाँ पे कैसा है। तो कंप्यूटर कोर्स कर लेती हूँ बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, जो कंप्यूटर वाला ADCA पता नहीं ऐसा कुछ कोर्स है, वो उसमें बेसिक सिखाया जाता है कंप्यूटर का। मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं आपसे सर्च करूँगी। कमेंट आया था कि आप बता दीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। सो प्लीज़, आपको अगर कोई बता रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस सब्जेक्ट में ऐसा आएगा, इंग्लिश में ऐसा आएगा, प्लीज़ बिलीव मत करो। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको अगर GT आप दे रहे हो तो उसमें पॉइंट्स भी ज़्यादा आ सकता है, रीजनिंग भी ज़्यादा पोर्शन में आ सकता है। यू आर नॉट प्रिडिक्टेड कि मतलब इतना क्वेश्चन आएगा इस पोर्शन से। अगर कोई बोल रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है बस। सो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, आपको बता नहीं सकती। मेरे में तो कॉन्ट्स ज़्यादा आए थे, और फिर मुझे पता चला कि अगला जो शिफ्ट है उसमें रीजनिंग ज़्यादा आ गया। एंड मैं रीजनिंग मैं बहुत अच्छा मैं कर सकती थी, बट रीजनिंग जितना है मैं कर दी। और फिर कॉन्ट्स मुझे दिक्कत है, मुझे कॉन्ट्स में, तो वही जो हुआ हो। लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लक अच्छा है तो मतलब आपको जो अच्छा आता है, जिस पोर्शन को आप कर सकते हो, मतलब जिस पोर्शन में आप अच्छे हो, उसका क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। एंड आई एम नॉट वेल इन क्वांट, ठीक है? मैं नहीं अच्छी हूँ क्वांट में। सो मेरे क्वांट आ गए ज़्यादा, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। सो यू आर नॉट प्रिडिक्टेड अबाउट कि मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे नहीं आएंगे। इंग्लिश में वो क्या ज़्यादा आ गया, मतलब 4 पैसेज आएंगे, ऐसे मैं सोच के गई थी, बट 3 पैसेज आए एंड वो भी बहुत हार्ड थे। इट्स नॉट सिंपल, ठीक है? तो हार्ड थे। एंड मैं एक बात बताती हूँ, जो मैं जिस कंप्यूटर पे बैठी थी, जैसे होता है ना कि मतलब आपका पैसेज हो गया, पैसेज खोला और आप पूरा मतलब पूरा पैसेज आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, बट मेरा जो था पैसेज वो पूरा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। मुझे नीचे से स्क्रॉल करना पड़ रहा था, मतलब आधा स्क्रीन पे था और आधा इधर था, तो मुझे स्क्रॉल करके मुझे उधर देखना पड़ रहा था। दैट मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम। मैंने टीचर को बोला, वहाँ जो थे, मैंने बोला सर ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँ? मुझे टाइम लग रहा था स्क्रॉल करने में, फिर पढ़ने में, फिर इधर करो, फिर इधर। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मेरा इंग्लिश पता नहीं यार, मतलब इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा वो ही खराब हो गया। फिजिक्स भी खराब हो गया। GT थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक, वो भी मतलब नहीं बोल सकते हैं। सो यही था। एंड प्लीज़ आप किसी पे बिलीव मत करो कि आपको कोई भी बोल रहा है कि इस पोर्शन से आएगा ज़्यादा, इस पोर्शन से आएगा, मत करो बिलीव। आपको जो पढ़े हो वो आप करो एंड एक्स्ट्रा मत पढ़िए प्लीज़, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। जो आप पढ़े हो उसको रिवाइज़ करो
एंड वो कैब ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। तो वो कैब आई थिंक वो कैब ग्रामर अरे यार कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बस काम हो गए प्लीज़, काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन। आप काम होके जाके एग्ज़ाम दो और हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाड़ में। मेरा हुआ तो हुआ वरना ठीक है। आप लाइफ में खुश रहो यार, क्या ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल पे ध्यान दूँगी। मतलब मैं 12th पास हो गई हूँ और मुझे अब क्या ही चाहिए, मतलब कॉलेज नहीं तो फिर आप स्किल सीखो, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताई कि मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ और मैं बहुत सारा चीज़ करूँगी यार। मैं एडिटिंग करना सीखूँगी, मतलब एडिटिंग करो, कुछ भी करो पर करो, ठीक है। सो बाय बाय। This is my outfit.